हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि कोलकाता को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है। क्या रीज़न है कि कोलकाता को नवाबों का शहर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत में बंगाल का इलाका धन, कला और व्यापार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। उस समय दोस्तों, कोलकाता धीरे धीरे एक बड़े और समृद्ध शहर के रूप में उभर रहा था। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे, बड़े बड़े जहाज रुकते थे और बाज़ारों में हमेशा रौनक रहती थी। लेकिन दोस्तों, इस शहर की सबसे बड़ी पहचान बनी यहाँ की नवाबी संस्कृति की वजह से। दोस्तों, बंगाल के नवाबों का प्रभाव इतना गहरा था कि लोगों ने इस शहर को ही नवाबों का शहर कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है दोस्तों कि उस समय जो बंगाल के नवाब थे, नवाबों की शान देखने लायक होती थी। उनके महलों में बड़े बड़े झूमर चमकते थे, दीवारों पर सुंदर सुंदर नक्काशी होती थी और हर शाम संगीत की महफिल सजती थी। कव्वाली, शायरी और शास्त्रीय संगीत की धुनें महलों में गूंजती थी। मानो ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ग ही यहाँ पर विद्यमान हो। दोस्तों, नवाब सिर्फ ताकतवर शासक नहीं थे, बल्कि कला और संस्कृति के भी प्रेमी थे। वे कलाकारों, कवियों और संगीतकारों को सम्मान देते थे। दोस्तों, यही कारण है कि बंगाल के नवाबों का पूरी दुनिया में एक खास स्थान था यहाँ कोलकाता में। इसी कारण कोलकाता में साहित्य, संगीत और थिएटर की परंपरा बहुत मजबूत हुई। दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ की रसोई भी पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगी। नवाबी खान पान में खास मसाले, खुशबूदार चावल और मीठे पकवान बनाए जाते थे। दोस्तों, आज भी कोलकाता की बिरयानी और मिठाइयों में वही पुराना नवाबी स्वाद महसूस होता है। दोस्तों, कोलकाता के जो रसगुल्ला होता है, वहाँ के लोग तो उसे रसोगुल्ला कहते हैं। वो रसोगुल्ला इतना स्वाद होता है कि शायद पूरे भारत में बंगाल जैसा, कोलकाता जैसा रसोगुल्ला नहीं मिलता। वो रसगुल्ला नहीं, रसोगुल्ला कहते हैं। दोस्तों, फिर समय बदला, अंग्रेज भारत में आए और कोलकाता लंबे समय तक उनका महत्वपूर्ण केंद्र बना। जो अंग्रेज थे, उनको भी कोलकाता ही सबसे पहले पसंद आया। लेकिन नवाबों की छाप इस शहर से कभी नहीं मिट पाई। दोस्तों, पुराने महल, ऐतिहासिक इमारतें और यहाँ की तहजीब आज भी उस दौर की कहानी सुनाते हैं। और यहाँ पे जो रानी रासमणी थी, उन्होंने दक्षिणेश्वरी महाकाली का जो प्रसिद्ध मंदिर बनाया, वो तो पूरी दुनिया में विख्यात है। पूरी दुनिया में जितना सुंदर दक्षिणेश्वरी महाकाली जी का मंदिर है कोलकाता में काली घाट पर, इतना कहीं भी दूसरी जगह पर ऐसा मंदिर नहीं है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि शहर की बोली में मिठास है। खूब भालो छो, ये यहाँ का मीठा शब्द है। खूब भालो छो मतलब बहुत सुंदर। यहाँ के लोगों के व्यवहार में अपनापन है और यहाँ की गलियों में इतिहास बसता है। शायद यही कारण है कि कोलकाता को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि संस्कृति और शान की पहचान माना जाता है। दोस्तों, कोलकाता में सबसे जरूरी और सबसे बड़ा त्योहार है काली पूजा। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में पूरी साल भर की कमाई कोलकाता शहरवासी
जो माता के नवरात्रे आते हैं आश्विन मास में, उनमें लगा देते हैं। और कितने सुंदर सुंदर माता रानियों के पंडाल सजाते हैं। और दिवाली पे जहाँ हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, बंगाल में ये लोग महाकाली की पूजा करते हैं और कितना सुंदर सुंदर दीपदान करते हैं। ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग ही यहाँ पर है और महाकाली के श्री चरणों से और कहीं दूर ना जाए। महाकाली के पंडाल देखने से दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि कोलकाता शहर ही पूरे स्वर्ग में विराजमान है, विद्यमान है। दोस्तों, आज भी जब कोई इस शहर की पुरानी गलियों से गुजरता है, ट्राम की घंटी सुनता है या किसी पुराने महल को देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वही पुराना दौर अभी भी यहीं कहीं जीवित है। दोस्तों, कोलकाता में बहुत सुंदर सुंदर ये जो महल हैं वो दिखाई देते हैं और यहाँ का सोना, कोलकाता जैसे सोने की चमक पूरी दुनिया में नहीं है। जितना सोना कोलकाता में चमकता है उतना दूसरे राज्यों में नहीं है। दोस्तों, मछली भी यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है और जितना स्वाद, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जितना स्वादिष्ट खाना कोलकाता में ये बंगाली लोग बनाते हैं, कोलकाता वासी बनाते हैं, बंगाल में शायद ही इंडिया के दूसरे कोने में इतना स्वादिष्ट खाना बनता हो, क्योंकि हमने खुद कोलकाता में ये खाना खाया है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कोलकाता शहर की कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई और कि कोलकाता शहर को नवाबों का शहर क्यों कहते हैं। जब एक बार जाएंगे तो दोबारा आने को दिल नहीं करेगा। और यहाँ का कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है, उसका तो हावड़ा ब्रिज का देखने का ही एक अलग ही नज़ारा है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ से कहीं दूसरी जगह ही ना जाएं। दोस्तों, यहाँ पर गंगा सागर कहते हैं ना कि और चारों सागर बारंबार, गंगा सागर एक बार। जो गंगा सागर है कोलकाता में, जो 3 सागरों को मिलकर एक गंगा सागर बना है, माना जाता है कि जिस किसी ने भी एक बार कोलकाता के गंगा सागर में स्नान कर लिया, उसके सारे पाप इसी दुनिया में मिट जाते हैं। तो ये था दोस्तों कोलकाता शहर के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।